नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के अंतर्गत प्रायिकता से संबंधित प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो हम पहले जान लें कि प्रायिकता होती क्या है ना। प्रायिकता यानी संभावना। जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं तो उस सिक्के में या तो चित आता है या फिर पट आएगा, है ना। केवल दो संभावनाएं हो सकती है और दो में से एक ही संभव हो सकती है। तो इस प्रकार की जो संभावना व्यक्त होती है उसे हम कहते हैं प्रायिकता, है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यदि एक सिक्के को निष्पक्ष रूप से उछाला जाता है तो पृष्ठभाग यानी टेल, है ना, इसे हम पार्श्व भाग भी कहते हैं, है ना। पार्श्व भाग कह सकते हैं, है ना, पृच्छ भाग भी कह सकते हैं, है ना। ये अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग नाम से आता है, अब ध्यान रखिएगा, है ना। पृष्ठभाग, पार्श्व भाग, पृच्छ भाग, या इसको इंग्लिश में कहते हैं टेल, ठीक है ना। तो पृष्ठभाग आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, आप जब सिक्का उछालते हैं तो या तो क्या आता है, हेड आता है या फिर टेल आता है ना। ये दो संभावनाएं हैं, है ना। या तो हेड आएगा, हेड यानी शीर्ष, है ना, और टेल यानी पार्श्व भाग या पृष्ठभाग या पृष्ठभाग, ठीक है ना। तो कुल परिणाम कितने हो गए हैं, है ना। घटना घटित होने के कुल जो परिणाम होते हैं वह यहाँ पर दो, है ना। कुल परिणाम कितने हो गए हैं? दो, है ना। और दो में से एक आने की संभावना है, यानी उसे हम कहते हैं अनुकूल परिणाम, है ना। क्या बोलेंगे? अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल, ठीक है ना। वो कितना होगा? एक होगा, है ना। दो में से एक होगा ना, तो इसे हम कहते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाता है कि जो अनुकूल परिणाम है हमारे बटे कुल परिणाम, तो ये प्रायिकता हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो इस सिक्के को जब उछाला जाता है तो पृष्ठभाग आने की जो प्रायिकता है वह 1/2 होगी, है ना। इसी प्रकार से पृष्ठभाग के स्थान पर यदि आता है शीर्ष भाग, है ना, क्या आता है? शीर्ष भाग आता है, इसे हम हेड भी कहते हैं, है ना। तो इसकी प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। क्लियर है ना, क्योंकि हमारे पास में जो परिणाम कुल घटित होने वाले हैं, कुल घटित होने वाले परिणाम केवल दो हैं, है ना। और दो में से एक परिणाम हमारे अनुकूल आने वाला है। तो जो परिणाम अनुकूल आने वाला है वह लिखेंगे हम अंश के रूप में ऊपर बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। तो चाहे वह पृष्ठभाग की बात हो चाहे वह शीर्ष भाग की बात हो, हमारी जो प्रायिकता होती है यानी प्रोबेबिलिटी वह 1/2 होगी। ठीक है दोस्तों, हो गया क्लियर ना? चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैसे प्रायिकता से संबंधित प्रश्न जो है सिक्के पर आधारित होते हैं, गेंद पर आधारित होते हैं, पासे पर आधारित होते हैं और परसेंटेज या संख्यात्मक भी होते हैं। तो ये सारी जो प्रायिकता के प्रश्न हैं, जो पैटर्न हैं, जो टाइप्स हैं, वो मैं एक के बाद एक आपको जो है उपलब्ध करवाता रहूँगा। यह वीडियो प्रायिकता के बेसिक से संबंधित है ना। यदि आपको एक बार बेसिक समझ में आ गया तो आगे प्रायिकता के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्कों को निष्पक्ष रूप से एक साथ उछालने पर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। ठीक है, दो सिक्के हमारे पास में हैं, है ना, और उन दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर शीर्ष यानी हेड, है ना, आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, दो सिक्के हमारे पास में हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे पहले हमें ये देखना होगा, है ना, कि कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो, है ना। या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, यानी चित या पट भी कह सकते हैं अपन,
है ना, पार्श्वभाग कह सकते हैं या फिर शीर्ष भाग कह सकते हैं। तो कुल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान रखिए हर सिक्के में दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। ये जब एक बार उछाला जाता है तो उसकी घातांक 1 यानी 2 एकम 2, ठीक है ना। अब यदि या तो दो सिक्के उछाले जाएं, है ना, या दो बार उछाला जाए तो 2 की घातांक 2 यानी 4 परिणाम होंगे, है ना। जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो घातांक 3 लगा देंगे तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है ना। यदि 4 सिक्के हों, है ना, तो वहां पर हो जाएगा 16, है ना, क्या हो जाएगा 16। ये परिणाम संख्या हो जाएगी। और इससे अधिक सिक्के के सवाल पूछे नहीं जाते हैं, ज़्यादातर 3 सिक्कों तक के प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको 3 सिक्कों तक के प्रश्न इस वीडियो में बताता हूं, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर 2 सिक्के हैं और इसके कुल परिणाम कितने हो गए बेटा, 4 हो गए हैं, ठीक है ना। ये कुल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 परिणाम क्या क्या होते हैं, देखिए हमें दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो पहले हम इसे डायग्राम बना लेते हैं। देखिए या तो अब दोनों में हेड आ सकता है, ठीक है ना, एक संभावना ये हो गई है। अब या फिर दोनों में टेल आ सकता है ना, दूसरी संभावना। तीसरी क्या है कि एक में टेल और एक में हेड आ सकता है ना, एक में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है। या फिर पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है। बस ये 4 संभावना है। अब 4 के अलावा पांचवी कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष यानी हेड। अब दोनों में हेड आना है, यानी अब देख रहे हैं कि एक कंडीशन बन रही है ना। तो क्या इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4। आए समझ में ना, है ना। दोनों पर शीर्ष, शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4। यदि आपको कहा जाए कि दोनों पर पृष्ठभाग यानी पट या पृष्ठभाग आने की संभावना कितनी हो जाएगी, टेल जिसको कहते हैं, ये भी 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। यदि आपको ऐसा कहा जाए कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो देखिए कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, हेड आने शीर्ष, तो 1, 2 और 3, कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो कम से कम यदि एक हेड आने की बात कही जाए, शीर्ष आने की बात कही जाए, तो यहां पर प्रायिकता हो जाएगी 3/4। आगे समझो ना। तो एक प्रश्न से हम इसमें 4 प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो हमें यदि एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो हम इसमें इसी प्रकार के 4 प्रश्न हल कर सकेंगे, ठीक है ना। अब दोनों पर शीर्ष वाली बात हो गई है तो 1/4। अब दोनों पर पृष्ठभाग यानी टेल की बात हम करते हैं तब भी 1/4, ठीक है ना। और दोनों पर कम से कम एक शीर्ष आने की हम बात करते हैं तो एक, कम से कम एक यानी एक होना चाहिए, 1, 2 और 3, 3/4 हो जाएगी। और इसी प्रकार से कम जो है पार्श्वभाग यानी पृष्ठभाग आने की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगी 1, 2 और 3/4। इस प्रकार से इसमें 4 प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो अब क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम 2 शीर्ष प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो देखेंगे पहले हम लिखते हैं कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम कितने होंगे, है ना। अब बताया मैंने 3 सिक्के हैं तो 2 की घातांक 3 हो गई, है ना, 8 परिणाम हो जाएंगे, ठीक है ना। ये अब 8 परिणाम हो जाएंगे और उसमें कम से कम 2 शीर्ष कितने हो सकते हैं, इन्हीं उसी प्रायिकता क्या हो सकती है। तो देखिए इसे हम देखते हैं, 3 सिक्के हमारे पास में हैं तो या तो तीनों में हेड आ जाएंगे, ये पहली संभावना। दूसरी संभावना ये है कि तीनों में टेल हो सकते हैं, है ना। तीसरी क्या हो जाएगी, पहले में हेड और दोनों में टेल हो सकते हैं, है ना। चौथी संभावना क्या हो जाएगी कि पहले और दूसरे में हेड और तीसरे में टेल, ठीक है ना। चौथी संभावना ये हो जाएगी, है ना,
कि पहले में टेल और दूसरे और तीसरे में हेड, है ना, हो गया ना। ये हो गई आपकी पांचवी संभावना हो गई है। अब छठी संभावना क्या हो जाएगी, पहले में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल, है ना। उसके बाद में सातवीं संभावना क्या हो जाएगी कि पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, है ना। और आठवीं जो है संभावना यह हो जाएगी कि पहले में क्या हो जाएगा, हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, ये कुल हमारी जो है 8 संभावनाएं हैं, यानी कुल परिणाम हमारे 8 हो गए हैं। अब यदि आपने ये बनाना सीख लिया है ना, तो क्या होगा कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इसे हल कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अभी पूछा क्या है कि कम से कम 2 शीर्ष, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं और उनके उत्तर क्या होंगे वो हम समझेंगे, है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए कम से कम 2 शीर्ष, हम देखेंगे ऐसी कंडीशन जहां पर 2 शीर्ष आ रहे हैं। शीर्ष मतलब हेड, है ना, शीर्ष मतलब क्या हो जाएगा, हेड, है ना। देखिए यहां पर 2 हेड आ रहे हैं तो एक संभावना है, फिर 2, 3 और ये 4, ठीक है ना। इसमें कम से कम 2 है ना, तो 4 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 8 हैं, तो 4 बटे 8, इसको हमने डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ये हो गई आपकी कम से कम 2 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आपसे यदि पूछा जाता है कि तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए तीनों पर हेड आने की प्रायिकता एक ही हो सकती है, तो 1/8 इसका उत्तर आ जाएगा, आगे समझ ना। अब तीनों पर जो है टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी 1/8 होगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये सारी जो कंडीशन है आपके सामने है, और इन कंडीशन को देख करके हम कैसा भी प्रश्न आ जाएगा उसका उत्तर दे पाएंगे। और प्रायिकता से संबंधित व्यापम की परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आते हैं, है ना। तो यदि आप ये समझ जाते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, है ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है ना, तो सभी का पृष्ठभाग प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है ना। सभी का पृष्ठभाग, देखिए हमने देखा 3 सिक्के हैं तो कुल परिणाम क्या हो गए, 2 की घातांक 3 यानी 8, तो ये हो जाएंगे हमारे कुल परिणाम, है ना। कुल परिणाम कितने जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और सभी का पृष्ठभाग हमने देखा ना, सभी यानी तीनों सिक्कों का पृष्ठभाग। अभी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों का पृष्ठभाग की संभावना 1 है, तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाती है 1/8, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप सिक्कों से संबंधित प्रायिकता प्रश्न कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब यदि सिक्कों से संबंधित प्रश्न आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये क्लियर हो गया होगा, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में आपको 5 से संबंधित, गेंद से संबंधित और आजकल जो है प्रायिकता पूछने के लिए दशमलव, है ना, भिन्न के रूप में या प्रतिशत के रूप में भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो उन प्रश्नों को भी मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगा, इसलिए आप जो है प्रायिकता के सारे वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।